टॉपिक है कि मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना है। कौन से मिरर के लिए? तो कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर में ये दूसरा केस है, जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर होता क्या है, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी कि इनवर्ड होता है। तो ये हुआ हमारा कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इनवर्ड के तरफ हुआ। तो हम लोग को इसमें मिरर फार्मूला को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ हमारा ये हमारा मिरर हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। तो ये जो सेंटर हुआ उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा रहता है फोकस, और इसी पे रहता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोग को इमेज बनाना है हाँ, हम लोग को क्या बनाना है, तो वर्चुअल इमेज बनाना है। तो कनकेव में जब भी हम लोग को वर्चुअल इमेज बनाना होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखाएगा, फोकस और पोल के बीच में। तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी। अब हम लोग लॉ, मतलब कुछ लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, जिसमें हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, अगर लाइट क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो जो लाइट है वो फोकस से होते हुए गुजरेगा। अगर पोल से अगर लाइट कहाँ से जा रहा हो, पोल से जा रहा हो, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस चला जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आता है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट आता है वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट इधर गया, वापस से ये इधर ही आ गया, इधर गया और वापस इधर ही आ गया। तो इमेज जो हमारा यहाँ बनेगा, इसको डॉटेड लाइन से इधर एक साथ मिलाएंगे, और इमेज जो बनेगा हमारा मिरर के पीछे बनेगा। तो इमेज का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और इमेज से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी से। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको किसी चीज को प्रूव करना है तो कुछ ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, क्या, ए बी सी, और फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल आता है हमारा इन ट्रायंगल ए बी सी, और वही आ जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हुआ ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या है, तो सिमिलर है। तो जब भी सिमिलर रहता है तो उसका जो साइड का रेशियो होता है ना दोनों ट्रायंगल का, वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल अगर ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में देखे, तो हमारा जो ए बी होगा और जो ए डैश बी डैश होगा, हमारा जो ए बी होगा ए और बी, और जो ए डैश बी डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, और बी डैश सी के क्या होगा, तो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब एक अनदर ट्रायंगल लेंगे, वो कौन सा लेंगे, ए बी पी, और वही लेंगे ए डैश बी डैश पी। तो अब नाउ अनदर ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी पी, और ट्रायंगल क्या लेंगे, ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, तो सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनका जो साइड का रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। तो इसमें भी लिखाएगा ए बी, यानी कि ए बी जो है अपॉन में ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, बी पी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक और बी डैश पी तक। तो बी पी अपॉन में किसके इक्वल होगा, बी डैश पी के। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया।
अब इस दोनों इक्वेशन में सिमिलर लग रहा है, ए बी ए डैश बी और ए बी ए डैश बी डैश, तो ये दोनों सिमिलर है। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है तो कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, बी सी अपॉन में बी डैश सी किसके इक्वल आएगा, बीपी अपॉन में किसके इक्वल आएगा, बी डैश पी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बीसी है, यहाँ पे जो BC है, तो BC का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BC का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो BC को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस क्या लिख सकते हैं, BP। ठीक है, BC यहाँ ये पूरा डिस्टेंस है, तो CP BC है, तो BC को क्या लिखेंगे, CP, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा BP अपॉन में बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस बोल रहा है, तो CP में प्लस कर देंगे बी डैश पी, CP प्लस हो जाएगा बी डैश पी। अब देखो BP क्या है, तो हम अभी तुरंत बताए थे कि BP यानी कि ऑब्जेक्ट से लेकर पोल, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये इस साइड है, यानी कि इस साइड है, तो हमको पता है कि जो लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए हम U किस में लिए, निगेटिव में लिए। और बी डैश पी ये हुआ, तो बी डैश पी क्या है, V है, लेकिन यहाँ V क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में है। तो CP को क्या लिखते हैं, ये पूरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग R से लिखते हैं, तो CP हमारा क्या हो जाएगा, तो -R हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, और बीच में माइनस का साइन BP क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, -U अपॉन, अब आता है CP क्या हो जाएगा, -R, बीच में प्लस, और बी डैश पी क्या है, तो V है, तो V क्या है, पॉजिटिव में, तो वो का वो रह जाएगा, ये हुआ। ठीक है, अब -R, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +U अपॉन में -R प्लस V इज इक्वल टू -U/V। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि ये जो V वाला टर्म है उसको इससे मल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -U -R प्लस V इज इक्वल टू V -R प्लस U। तो -U को -R से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +UR, और प्लस को जब माइनस से इंटू करेंगे तो -UV हो जाएगा, -VR हो जाएगा और प्लस UV हो जाएगा। ठीक है, तो UR और ये प्लस वाला माइनस वाला टर्म है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +VR हो जाएगा, UV प्लस UV हो जाएगा। अब देखो UR प्लस VR इज इक्वल्स टू 2UV। अब क्या करेंगे, दोनों साइड जो है ना UVR से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइड बोथ साइड फ्रॉम UVR। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आया है UR प्लस VR इज इक्वल टू 2UV, इसको दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, UVR से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है, UR प्लस VR इज इक्वल टू 2UV। ठीक है, तो UVR से हम लोग को डिवाइड करना है, तो UVR और UVR इतना कर दिया। अब देखो यहाँ UR है तो UR से UR कट जाएगा, VR है VR से VR कट जाएगा, और UV है तो UV से UV कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/V प्लस 1/में U इज इक्वल टू 2/R। हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। तो 1/V प्लस 1/में U इज इक्वल टू 2 में क्या आ जाएगा, 2F। तो ये कट गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस U। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर इमेज वर्चुअल अगर हम लोग को फॉर्म करना है, फॉर्म हो रहा है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U।